कुछ क्वेश्चंस दिए थे, लगाया क्या आप लोगों ने? लिखिए आगे। आंसर आंसर आ गया था, आपस में जरा मैच कर लीजिएगा एक बार, है ना, कि आंसर आप लोगों का सही हो। आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस लगाए हैं उनका आंसर एक बार मैचअप कर लीजिएगा। कहाँ तक बता दिए थे? मेरे ख्याल से ये ए डी यू स्क्वायर प्लस बी डी वी स्क्वायर वाला बता के गए थे ना। चलिए लिखिए नेक्स्ट। एक सेकेंड। नेक्स्ट लिखिए। लिखिए प्रूफ दैट the number of independent component of the fundamental metric tensor Gij is n plus 1 by 2, n plus 1 by 2। देखिए क्या कह रहा है। इस तरह का एक क्वेश्चन हम आपको कराए थे, ठीक है, लेकिन वही चीज़ अब किस पे वैलिड कर रहा है? Gij पे। थोड़ा अगर याद हो तो सोचिए, वहाँ दो चीज़ कराए थे, एक सिमेट्रिक कराए थे और एक स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में रिजल्ट आता था n प्लस 1 बाई 2, स्क्यू सिमेट्रिक में आता था n माइनस 1 बाई 2। Gij का नेचर आपको पता है। Gij कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है, सेकेंड ऑर्डर का कोवेरिएंट है, तो जाहिर सी बात है सिमेट्रिक वाले का रिजल्ट क्या आएगा? n प्लस 1 बाई 2। करने का बिल्कुल प्रोसीजर वही है, सेम टू सेम, ठीक है, हम करा दे रहे हैं क्योंकि आता है ये। लिखिए सिंस, सोल्यूशन में लिखिए सिंस Gij is a covariant tensor of order 2 which is symmetric then it has कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें?
Very good. Then it has n square elements as follows. Then it has n square element as follows. लिखवाइए. Gij इज इक्वल टू n स्क्वायर एलिमेंट कैसे ऐसे मिलेंगे इसके? G11, G12, G13, G1, फिर G22, G23, G2n, G31, G32, G33, G3n और आखिरी Gn1, Gn2, Gn3, Gn, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल. इसके ऊपर के सारे एलिमेंट नीचे के एलिमेंट से कोइंसाइड कर जा रहे थे. तो चलिए लिखिए इतना, वही पहले ही वाला कंसेप्ट पूरा लिखवाएंगे. हो गया. टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? प्रिंसिपल डायगोनल में कितने एलिमेंट हैं? वेरी गुड. प्रिंसिपल डायगोनल में कितने एलिमेंट हैं? n. तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा कितने एलिमेंट होंगे? वेरी गुड. टोटल एलिमेंट n स्क्वायर. प्रिंसिपल डायगोनल में n घटा देंगे तो ये बचे हुए एलिमेंट होंगे. बचे हुए एलिमेंट मतलब ऊपर वाले प्लस नीचे वाले, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? सिमेट्रिक. तो आधे हो जाएंगे. आधे हो जाएंगे मतलब n स्क्वायर माइनस n बाई 2. ठीक है, लिखिए अब इसको. लिखिए द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स द नंबर ऑफ independent components along the principal diagonal इक्वल टू का साइन बनाइए, इक्वल टू स्मॉल n. ठीक, फिर लिखिए hence the number of component with different suffix. different suffix का मतलब समझ गए ना? डायगोनल में सेम सफिक्स है, डायगोनल के ऊपर और नीचे डिफरेंट सफिक्स है. hence the number of component with different suffix इक्वल टू का साइन बनाइए, n स्क्वायर माइनस n. चूंकि Gij क्या है? सिमेट्रिक. ऊपर वाले नीचे वाले से क्या कर जाएंगे? कोइंसाइड. तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? आधी, है ना? नीचे से लिखिए सिंस Gij सिमेट्रिक, सिंस Gij इज सिमेट्रिक, comma, then by interchanging the indices, we get the same component.
वी गेट द सेम कंपोनेंट, नीचे से लिखिए दैट इज, क्या मतलब हुआ, जी आई जे, जी जे आई के क्या होगा, बराबर होगा। नीचे से लिखिए दैट इज जी आई जे इज इक्वल टू जी जे आई, जबकि आई और जे आपस में बराबर नहीं है। फॉर एवरी आई डज नॉट इक्वल टू जे। हो गया। सिमेट्रिक होने के कारण संख्या कैसी हो जाएगी, आधी। नीचे से लिखिए हेंस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, हेंस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट hence the number of independent component of Gij with different suffix इक्वल टू का साइन बनाइए, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ठीक है, इंडिपेंडेंट एक ये हो गया, ये डिफरेंट सफिक्स के अलोंग, इंडिपेंडेंट एक ये हो गया, सेम सफिक्स के अलोंग, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, टोटल मिलेगा। नीचे से लिखिए देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ, देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट of Gij इक्वल टू का साइन बनाइए और दोनों को जोड़िए, देखिए सेम आंसर आ रहा है या नहीं। हो गया, आगे सबका। ये एक टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। क्या बोले, चैप्टर नहीं बोले, टॉपिक बोले हैं, है ना। टॉपिक खत्म हो गया, मतलब मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने थे खत्म हो गए। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन शायद और बाकी है, उसका पेज इसमें मिसिंग है, वो हम आज देख लेंगे। मिसिंग होगा तो हम कल करा देंगे, ठीक है। हमको कुछ डाउट हो रहा है, बाकी तो हमको देखने पे ही पता चलेगा अदर नोट्स में। मैट्रिक खत्म कर दिया हमने। अब हम आपको बताने चल रहे हैं लेंथ ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ये एक टॉपिक है, एक टॉपिक ये खत्म करेंगे, फिर हम क्रिस्टोफल सिंबल पे आ जाएंगे। जैसे क्रिस्टोफल सिंबल खत्म होगा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड था, पहला मैट्रिक, रीमानियन मैट्रिक, क्रिस्टोफल सिंबल, और बीच में एक टॉपिक दिया गया जो ज़्यादातर टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन क्वेश्चन उससे आते हैं। हम के आए या ना आए, अगर एक भी आ गया और आपका अटक गया तो क्या फ़ायदा पढ़ने का, हम पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। तो अब हम उस टॉपिक पे अप्रोच कर रहे हैं। लिखिए लेंथ ऑफ अ कर्व इन रीमानियन मैट्रिक, लेंथ ऑफ अ कर्व इन रीमानियन मैट्रिक। लेंथ ऑफ अ कर्व इन रीमानियन मैट्रिक। रीमानियन मैट्रिक है तो जाहिर सी बात है Gij तो होना ही होना है। Gij को लेते हुए किसी भी कर्व की हमको लेंथ निकालनी है, ठीक। जरा देखिए, मान ले रहे हैं ये n डायमेंशनल रीमानियन स्पेस है, ठीक। ये कोई कर्व है, इस कर्व की लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए करेंगे क्या, इस पर 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे। एक पॉइंट ले रहे हैं P, एक पॉइंट ले रहे हैं Q। P का कोऑर्डिनेट xi, Q नेबरिंग पॉइंट है तो xi प्लस dxi, ठीक। पैरामीटर T0, पैरामीटर समझते हैं ना, T1,
एक्स आई टी नॉट के फॉर्म में लिखा गया होगा, एक्स आई प्लस डी आई टी वन के फॉर्मेट में लिखा होगा। दोनों के बीच की लेंथ एस। ठीक, लिखिए, देखिए क्या होता है। फॉर्मूला पढ़ाए थे डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या पढ़ाए थे, जी आई जे, वेरी गुड, पढ़ाए थे ना। फिर देखिए, दिस इंप्लाइज दोनों पक्षों में dt के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि पैरामीटर क्या है, t है। तो अगर पैरामीटर t है तो xi और xi प्लस dxi किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, t के। s भी किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, t के। उसी t का इस पॉइंट पे मान कितना है, t नॉट, इस पॉइंट पे मान कितना है, t1। कराइए, ds बाई dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं भाई, हाँ बाबू, ठीक है। जी आई जे कॉन्स्टेंट, डी एक्स आई बाई डी टी, डी एक्स जे अपॉन डी टी। कोई डाउट? ठीक है, फिर देख लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आई जे डी एक्स आई बाई डी टी डी एक्स जे बाई डी टी। ठीक, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल डी एस बाई डी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल जी आई जे डी एक्स आई बाई डी टी डी एक्स जे बाई डी टी इंटू टी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ठीक। टोटल डिफरेंशिएशन की परिभाषा, ये कटता है, कटता या छोड़िए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करेंगे सब कट जाएगा, केवल क्या मिलेगा, ना समझ में आए कट जाएगा। ds को इंटीग्रेट करेंगे कटेगा, केवल क्या आएगा, t नॉट से अंडर रूट जी आई जे डी एक्स आई बाई डी टी डी एक्स जे बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू, यही होता है फॉर्मूला। ये बुक में डिराइव नहीं है आपके, हम बता दिए कैसे आता है। यहाँ से शुरुआत की, ये आप जानते हो, इसी से शुरुआत करके सब आया है, ठीक है। जी आई जे, ये बताइए x किसका फंक्शन है, t का, ठीक है। x किसका फंक्शन है, t का। तो x किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, t के। जी आई जे फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर है, मेट्रिक है, दूरी है। दूरी क्या होती है, कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन के दौरान कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, बाहर। डिफरेंशिएशन केवल किस पे होता है, जो वेरिएबल हो। वेरिएबल हो मतलब जो बदलता हो। कौन बदल रहा है, एक्स आई प्लस डी एक्स आई में बदल रहा है। तो जब ये बदल रहा है तो यही वेरिएबल है। जी आई जे फंडामेंटल मेट्रिक है, मेट्रिक है। मेट्रिक क्या होती है, दूरी। दूरी क्या होती है, कांस्टेंट। इसलिए कांस्टेंट क्या हो गया, बाहर। टी के रिस्पेक्ट में नहीं होगा वो, है ना। टी का क्या मतलब हुआ, टाइम से चेंज हो रहा है। लेकिन दूरी दो लोगों के बीच की कभी भी चेंज नहीं होती है। जी आई जे को हमने डिफ्रेंशिएट किया होगा पीछे एक्स आई के रिस्पेक्ट में। जी आई जे किसका फंक्शन होता है, एक्स आई का। वो एक्स आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। आप खुद देखिए, जब जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गली। चलिए लिखिए, इतना लिखिए।
let length small s of an arc, let length small s of an arc। ये क्लियर हो गया ना, जी आई जे क्यों नहीं हो रहा है? जी आई जे केवल किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक्स आई के। टाइम के साथ कौन बदल रहा है? एक्स आई। टाइम के साथ दूरी फिक्स होती है, मेट्रिक क्या होता है? फिक्स होता है, इसलिए वो चेंज उसको क्या कर दिया हमने? बाहर। लेट द लेंथ एस ऑफ एन आर्क joining the point कैपिटल P ब्रैकेट में एक्स आई एंड कैपिटल Q ब्रैकेट में एक्स आई प्लस डी एक्स आई, which correspond to the value T0 and T1 of the parameter T is defined as चाहे तो पूरा उतार लीजिए, चाहिए तो केवल ये उतार लीजिए, बुक में केवल ये दिया है, ठीक है? जैसा आपका मन हो वैसा कर लीजिए, डायग्राम बन जाएगा। डायग्राम भी बनेगा भाई। हो गया भाई, हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सारी डेफिनेशंस पहले लिखवा रहे हैं, उसके बाद इसके प्रॉब्लम कराएंगे, फिर क्रिस्टोफल सिंबल पे आएंगे, ठीक। नेक्स्ट लिखिए, मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ अ वेक्टर एक काम करिएगा, कल भी यही ले आइएगा, ठीक है। लीव लेने से पहले हम आपका कोशिश करेंगे कि न्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस एक कंप्लीट करा दें। 4 से 4.5 घंटे का चैप्टर है मैट्रिक स्पेस में, उसके बाद सीधे आपका कंटिन्यूटी शुरू हो जाता है। तो कंटिन्यूटी जो भी मेरे जगह आएगा 1 महीने के लिए वो पढ़ा देगा, ठीक है। और ये चैप्टर हम कंप्लीट कर दें क्रिस्टोफल सिंबल्स वाला, इतना कवर रहेगा ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए डीजी वो नहीं भी पढ़ाता है तो कम से कम हम आप लोगों को ऑनलाइन वीडियोस तो दे ही सकते हैं, तो उससे कुछ तो सरकेगा। हफ्ते में 3 घंटे के हिसाब से मान लीजिए 2 घंटा ही लेकर के चलिए, 8 लेक्चर होंगे तो एक चैप्टर उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक उतना आप लोग कोऑपरेट करिएगा 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में, ठीक। लिखिए, मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ अ वेक्टर, क्या होता है मैग्नीट्यूड, कुछ जानते हैं? अच्छा, मैग्नीट्यूड कौन वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? स्केलर, ये सबको पता होगा। मैग्नीट्यूड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो कह रहा है इसमें मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर का, वेक्टर कितने तरीके के होते हैं? 2, कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। अब देखिए, मान लीजिए कोई कंट्रावेरिएंट वेक्टर है ui और कोई कोवेरिएंट वेक्टर है vi, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसका भी क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। आपने कहा मैग्नीट्यूड कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो मान ले रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड स्केलर है तो u है। आपको पता है स्केलर पे किसी भी तरह का कोई भी इंडेक्स नहीं लगता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मान ले रहे इसका मैग्नीट्यूड v है। अब कुछ ऐसा चमत्कार करिए कि u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u, इसकी हेल्प से लिखा जाए लेकिन इंडेक्स फ्री हो जाए। क्या बोले? u इसकी हेल्प से लिखा जाए लेकिन क्या हो जाए? इंडेक्स फ्री हो जाए। करके दिखाए, ui uj, इंडेक्स फ्री करने के लिए gij। यहां कितने u हो गए? यहां कितना u है? 2 को 1 बनाने के लिए क्या लगा देंगे? अंडर रूट, ठीक। इसको इसकी हेल्प से लिखेंगे vi vj, इंडेक्स फ्री बनाने के लिए कितने v हैं? इधर 1 बनाने के लिए, ठीक। इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कितने वेक्टर होते हैं? कंट्रावेरिएंट और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, इससे क्या बनाना है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होती है? इंडेक्स फ्री, इसलिए u और v। u को इसकी हेल्प से लिखना है और इंडेक्स फ्री बनाना है, तो ui uj, इंडेक्स फ्री करने के लिए gij, vi vj, इंडेक्स फ्री करने के लिए gij। कितने u थे? कितना चाहिए? क्या लगा दिया? कितने v थे? कितने चाहिए? क्या लगा दिया? लिखिए, the length u of a contravariant component, the length u of a contravariant component of a vector which is ui, i ऊपर की तरफ, which is ui, i ऊपर की तरफ, is defined as
ऊपर वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, u इज इक्वल टू अंडर रूट जी आई जे यू आई यू जे। हो गया। नीचे से लिखिए सिमिलरली द लेंथ v of a covariant vector whose component vi is defined as, जिस दिन कॉलेज की छुट्टी हो बताइएगा, उस दिन एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाएगा, है ना। इज डिफाइंड एज, नीचे वाला लिखिए, हो गया, हो गया भाई। नेक्स्ट हेडलाइन यूनिट वेक्टर। क्या होते थे यूनिट वेक्टर? वेक्टर में पढ़े थे आप लोग ने। क्या चीज? यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसको क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। कहते थे u मॉड u इज इक्वल टू या मॉड a इज इक्वल टू 1, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। अगर मान लीजिए यहाँ कितने तरह के वेक्टर्स हैं? 2, कंट्रावेरिएंट और, अगर इसको यूनिट वेक्टर बनना है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1, है ना। अंडर रूट जी आई जे यू आई यू जे को कितना होना पड़ेगा? दोनों तरफ स्क्वायर करें तो जी आई जे यू जे कितना होगा? 1। तो कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा कब? जब जी आई जे यू जे इज इक्वल टू, उसी तरह से इसका, ठीक। लिखिए, a contravariant vector whose component is ui, i ऊपर की तरफ, and magnitude is u, is said to be unit vector if वो पूरा उतार लीजिए, 3 लाइन जो हम उतारे हैं। हो गया भाई, आगे बढ़े। नीचे से लिखिए सिमिलरली a covariant vector whose component is ui, i नीचे की तरफ,
is said to be unit vector if, डायरेक्टली रिजल्ट लिख लीजिए, if क्या होगा, जी आई जे ऊपर की तरफ, जी आई जे ऊपर की तरफ, वी आई वी जे इज इक्वल टू 1। हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए नल वेक्टर। नल वेक्टर नल मतलब क्या होता है, खाली, खाली मतलब जीरो। कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं, दो, कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। लिखिए नल वेक्टर, लिखिए इसमें अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर whose component is ui, i ऊपर की तरफ, whose component is ui and magnitude is u, is said to be null vector if, ये सब जहां जहां 1 लिखा है वहां वहां क्या कर देंगे, कर दीजिए, if mod u is equal to 0, मिला होगा आपको जी आई जे यू आई यू जे इज इक्वल टू 0। ठीक, नीचे से ऐसे ही लिखिए, सिमिलरली a covariant vector whose component is vi, i नीचे की तरफ, is said to be null vector if डायरेक्ट रिजल्ट को 0 के बराबर कर दीजिए, जी आई जे ऊपर वी आई वी जे इज इक्वल टू 0। हो गया भाई। नेक्स्ट हेडलाइन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स in a Riemannian space। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन अ Riemannian space। ठीक है, चलिए अब यहां देखें, Riemannian स्पेस में दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। कितने तरह के वेक्टर्स पाए जाते हैं, दो, कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। पहले कंट्रावेरिएंट का केस लेंगे। मान लेंगे दो कंट्रावेरिएंट वेक्टर है जिनके कंपोनेंट यू आई और वी आई है, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा। और दो कोवेरिएंट वेक्टर है जिनके कंपोनेंट्स यू आई और वी आई है, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा। ठीक है, एंगल जो होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर की वेक्टर, स्केलर। कॉस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, सब क्या हो गए, स्केलर। कॉस थीटा, तो कुछ ऐसा प्रयास करिए कि स्केलर आए। फॉर्मूला वैसे क्या होता है दो वेक्टर्स के बीच के एंगल का,
A डॉट B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B मॉड ऑफ A, मॉड अभी निकालना बताएं, और A डॉट B यहां पे कैसे लिखाएगा वो देखिए, डॉट लगाएंगे तो यू आई वी जे। ठीक शशिकला, दो वेक्टर्स का डॉट यू आई वी जे, लेकिन हमको तो ये क्वांटिटी स्केलर चाहिए। स्केलर बनाने के लिए क्या करेंगे, जी आई जे यू आई वी जे। ठीक, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए का मतलब मॉड ऑफ यू आई, मॉड ऑफ यू आई का मतलब होगा ये मैग्नीट्यूड है ना इसका, मतलब यू आई का मैग्नीट्यूड, यू आई का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, तो यू आई का मैग्नीट्यूड यू के बराबर है, तो अंडर रूट जी आई जे यू आई यू जे। मॉड बी मतलब मॉड वी, वी का क्या होगा, अंडर रूट जी आई जे वी आई। ठीक, ऊपर भी इंडेक्स फ्री, नीचे भी इंडेक्स फ्री, दो इंडेक्स फ्री का डिवीजन भी इंडेक्स फ्री। ये फॉर्मूला हो गया, इसको लिखवाइए। cos थीटा इज इक्वल टू दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर क्या है, यू आई वी जे, इंडेक्स फ्री करने के लिए अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वी आई किसके बराबर होता है, क्या आएगा, अंडर रूट जी आई जे यू आई, दूसरा जी आई जे वी। ठीक है, तरीका समझ में आ रहा है लिखने का, किस तरीके से समझा रहे हैं। ये तरीका अगर दिमाग में रहेगा तो कभी ये भूलेगा नहीं, है ना। लिखिए, देखिए, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, द एंगल बिटवीन टू कंट्रावेरिएंट वेक्टर्स, the angle between two contravariant vectors whose component are ui and vi, दोनों ऊपर होगा ui and vi in a Riemannian space Vn, in a Riemannian space Vn is defined as, ऊपर वाला फॉर्मूला लिखिए, हो गया भाई। नीचे से कि सिमिलरली द एंगल बिटवीन टू कोवेरिएंट वेक्टर्स,
Similarly, the angle between two covariant vectors whose component are ui नीचे and vi नीचे in a Riemannian space Vn is defined as cos थीटा नीचे वाला। हो गया भाई। नेक्स्ट हेडलाइन लिखिए। यहां तक में कोई दिक्कत? सतमीत आपको कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? लिखिए नेक्स्ट। वर्णिता आपका ठीक है, समझ में आया यहां तक? नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है? ऑर्थोगोनल वेक्टर, दो वेक्टर्स ए और बी ऑर्थोगोनल कहलाते हैं कब? पहले तो ये बताइए ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या होता है, हम और कहीं नहीं जाएंगे। ऑर्थोगोनल शब्द किस चीज से कोरिलेट करता है? डरिए मत, बताइए। परपेंडिकुलर से। ऑर्थोगोनैलिटी का शब्द किससे कोरिलेट करता है? परपेंडिकुलरिटी से। दो लोग परपेंडिकुलर होते हैं कब? जब उनके बीच का एंगल cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मिलेगा a डॉट बी इज इक्वल टू ये दो वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन हो गई। अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो उससे कंडीशन मिलेगी a डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक, इतना क्लियर है? अब हम लोग से कह रहा है कि दो वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल होने की हम बात पढ़ेंगे। कितने तरीके के वेक्टर्स होते हैं? दो, कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। अब देखिए, कंट्रावेरिएंट वेक्टर हमने ले लिया ui डॉट vi, ui और vi दोनों ऑर्थोगोनल है, तो दोनों के बीच का एंगल cos 90 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? gij ui vj इज इक्वल टू, ठीक, दो कोवेरिएंट वेक्टर्स हैं, इनके बीच का ये एंगल हो गया। अगर दोनों ऑर्थोगोनल है तो एंगल थीटा क्या होगा? cos 90 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? gij ui, ठीक है। ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन। कोई ऑर्थोगोनल बोले तो सबसे पहले ये होना चाहिए एंगल कितना होता है? 90। एंगल 90 बस फॉर्मूले में ले जाके रख दीजिए। फॉर्मूले में ले जाके इसमें रखेंगे तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0, इसमें रखेंगे तो gij ui vj इज इक्वल टू 0, gij ui vj इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिखिए। टू कंट्रावेरिएंट वेक्टर, two contravariant vectors whose component are ui and vj, दोनों ऊपर होगा इंडेक्स, ui and vj are said to be orthogonal
in the Riemannian space, if सीधे फॉर्मूला लिखियो जी आई जे यू आई वी जे इज इक्वल टू 0। इंडेक्स देख के ढंग से लिखिएगा, जी आई जे यू आई वी जे इज इक्वल टू 0। हो गया। नीचे से लिखिए सिमिलरली the two covariant vector whose component are ui and vj ui vj दोनों नीचे are said to be orthogonal in a Riemannian space Vn if नीचे वाला फॉर्मूला जी आई जे यू आई वी जे इज इक्वल टू 0। हो गया। लास्ट हेडलाइन लिखिए इसकी, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू करेंगे। एसोसिएट वेक्टर और एसोसिएट्स। कल का टेस्ट कॉपी कहाँ है आप लोगों का? परसों का नहीं सबमिट हुआ था, घर ले गए थे हैं? गजब है आप लोग भी। एसोसिएट वेक्टर और एसोसिएट्स इस हफ्ते फिर होगा। जब घर ले गए तो बात ही खत्म हो गई। इस हफ्ते सेंट्रल ऑर्बिट का टेस्ट है, ठीक है, और क्लासेस भी चलेंगी इस संडे को, ठीक। देखिए क्या होता है एसोसिएट का मतलब, कभी कुछ सुना है एसोसिएट्स के बारे में? क्या एसोसिएट प्रॉपर्टी और कुछ एसोसिएट के बारे में क्या? एसोसिएट का मतलब होता है उल्टा। एसोसिएट का मतलब उल्टा। इसमें लिखा है एसोसिएट वेक्टर। कितने तरह के वेक्टर होते हैं? कंट्रा का उल्टा को का उल्टा कंट्रा। कोई ऐसा चमत्कार करिए कि कंट्रा को में बदल जाए और को कंट्रा में बदल जाए। किस मैट्रिक में? रीमानियन मैट्रिक में। मान लीजिए कोई वेक्टर है ए जिसका कंट्रा वेरिएंट कंपोनेंट है ए आई और को वेरिएंट कंपोनेंट है ए जे। ए आई को ए जे में बदलेंगे या ए आई को ए जे में बदलेंगे, इसको कहते हैं एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब उल्टा। कंट्रा का उल्टा को का उल्टा कंट्रा। चमत्कार कुछ ऐसा करिए कि दोनों आपस में बदल जाए। जी आई जे, जे से जे कटेगा, क्या आएगा? ए आई। जी आई जे, जे से जे कटेगा, क्या बचेगा? ए आई। इसको बोलते हैं एसोसिएट वेक्टर्स। इस कंडीशन में कहलाता है ये ए आई इस ए जे का एसोसिएट है, ये ए आई इस ए जे का एसोसिएट है, ठीक। लिखिए लेट ए आई
आई ऊपर की तरफ be the component of contravariant vector, be the component of contravariant vector then we can define a covariant vector by using पहला वाला पॉइंट लिखिए ऊपर वाला, ए आई इज इक्वल टू जी आई जे ए जे। हो गया, हो गया। नेक्स्ट लिखिए सिमिलरली लेट ए आई नीचे, लेट ए आई नीचे बी द कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर, बी द कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर, then we can define a contravariant vector, then we can define a contravariant vector by using नीचे वाला लिखिए अगर क्रॉनिकल डेल्टा लिखेंगे तो वो इक्लूडियन में चला जाएगा। हम लोग को किस में करना है, रिमानियन, तो रिमानियन के लिए क्या यूज करेंगे, जी आई जे। हो गया भाई। नीचे से लिखिए देयरफॉर द वेक्टर्स, देयरफॉर द वेक्टर ए आई ऊपर की तरफ एंड ए जे नीचे की तरफ are called associate vectors, are called associate vectors। ठीक है, ये थियरी कंप्लीट हो गई। क्या टाइम हो रहा होगा इस समय? 8:05। क्वेश्चन एक लिख के छोड़ दीजिए, कल कराएंगे, आज हो नहीं पाएगा। प्रॉब्लम सेटअप इसका करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, if यू आई, देखिएगा यू आई इज इक्वल टू ए आई प्लस बी आई, इफ यू आई इज इक्वल टू ए आई प्लस बी आई वेयर ए आई एंड बी आई, where AI and BI are two orthogonal unit vectors, are two orthogonal unit vectors, are two orthogonal unit vectors, then show that the square of, then show that the square of length of vector u I ऊपर की तरफ is 2। ठीक है, कह रहा है यू आई इज इक्वल टू ए आई प्लस बी आई है, जहाँ ए आई और बी आई ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन क्या हो जाएगी, जी आई जे ए आई बी जे इज इक्वल टू 0। और यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर की कंडीशन
जी आई जे ए आई ए जे, ए यूनिट वेक्टर होगा तो जी आई जे ए आई ए जे इज इक्वल टू 1, बी आई यूनिट वेक्टर होगा तो जी आई जे बी आई बी जे इज इक्वल टू 1। 3 समीकरण हो गए। तो कह रहा है आपको शो करना है कि यू आई की लेंथ, मान ले रहे यू आई की लेंथ क्या होगी u, इसका जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा 2 के। ठीक है, जब कल आइएगा ना तो जरा सा फॉर्मूला देख करके आइएगा सब, कल यही पढ़ाएंगे, कल भी यही चलेगा, परसों भी यही चलेगा, जब तक ये चैप्टर हम ख़त्म नहीं कर देते। ठीक है, ये ख़त्म कर देंगे, उसके बाद जो है हम आपका मैट्रिक पे आएंगे। मैट्रिक का वो ख़त्म करेंगे, फिर जो जितना टाइम मेरे पास रहेगा भाई, अब हमको लगता है कि हमको डॉक्टर ने कह दिया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब जैसा जो भी होगा, जब तक हम एडमिट नहीं हो जाएंगे तब तक तो हम पढ़ाने आएंगे फुल्ली। तो जब जैसा फिर टाइम रहेगा उस हिसाब से हम चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, तब तक एक एक पाइंट अप करते चलिए। कैमरा बंद करिए सब लोग और मोबाइल निकाल लीजिए बेटा।